जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं टीके न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम किसान की बात। आलमगीर के साथ में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। आज हमारे साथ इस टॉपिक पर किसान की बात में खास मेहमान बातचीत करने के लिए आए हैं जनाब सऊद अशर साहब, जो टीके न्यूज़ के को फाउंडर हैं। हम इससे पहले कि उनसे बातचीत करें, आपके सामने आज की मुख्य खबरें। कटिहार जिले की सितारा परवीन ने इंडियन आइडल सीजन 12 में अपनी एंट्री दर्ज कराई है, जिससे कटिहार जिला और उसके आसपास के लोगों में काफी उत्साह है। आज की दूसरी खबर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर पे एक जबरदस्त मीटिंग हुई। 2 घंटे तक जारी इस मीटिंग में राजनाथ सिंह और अमित शाह भी आए, लेकिन क्या कुछ उस मीटिंग में तय हुआ यह अब तक मीडिया के सामने नहीं आई है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि किसानों ने पहले दिल्ली चलो और दिल्ली कूच करो के आंदोलन के नाम पर अपना सफर जारी किया था, लेकिन जब सरकार ने वहां पर रोक लगा दी है तो अब वो ये कह रहे हैं, उनका आंदोलन अब बदल चुका है। अब वो ये कह रहे हैं कि आप दिल्ली घेरो, हमारा आंदोलन चलेगा। चौथी आज की बड़ी खबर यह है कि मन की बात प्रोग्राम में उनका जो प्रोग्राम चल रहा था, जिस प्रोग्राम को देखते हुए जो जनता थी, उन्होंने उनके वीडियो को जो लाइक और डिसलाइक किया है, इसको आप देखकर हैरान हो जाएंगे। पांचवी और अहम खबर यह है कि मीडिया इस किसान आंदोलन को किस तरह से दिखा रही है। इसको खालिस्तानी तहरीक कभी कहती है, कभी इस पर डिबेट कराती है और कभी ये कहती है कि इसके पीछे कोई दूसरे लोग हैं जो इसको भड़का रहे हैं। लेकिन ये सब एक तरह का मुद्दा को भड़काने वाली बात है। जी हाँ, अब बात करते हैं हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, टीके न्यूज़ के को फाउंडर हैं सऊद अशर। हम इनसे जानकारी लेंगे किसान आंदोलन के बारे में, जो दिल्ली में गुज़िश्ता कई दिनों से 5वां दिन उनका चल रहा है और दिल्ली घेरो के नाम आंदोलन ये वो करना चाह रहे हैं, जबकि सरकार ने उनको दिल्ली जाने से मना कर दिया है। सऊद अशर साहब, आपका स्वागत है, खैर मकदम है। शुक्रिया। आपसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर सरकार ये कह रही है कि हम उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, वो बरारी मैदान में आए, हम उनसे बिल्कुल बातचीत करेंगे, उनसे संवाद करेंगे, फिर क्यों वो नहीं मान रही है? बिल्कुल सही है। अगर एक्चुअली क्या होता है कि किसान सरकार की हर उस बात को मानती है जो सरकार के तरफ से किसानों के लिए और जनता के लिए आती है। लेकिन हुआ ये है कि पिछले 6 सालों में सरकार ने हर कैटेगरी के साथ, जनता के साथ भी धोखा किया है और किसानों के साथ भी धोखा किया है। अब आप बताइए कि जिस चीज़ को आप ये कह रहे हैं कि आपका एमएसपी ख़त्म नहीं होगा, ऐसे में किसान आपसे ये कह रहा है कि आप लिखित तौर पे मुझे दे दीजिए कि जो एमएसपी है वो ख़त्म नहीं होगा। तो सरकार अगर किसानों की हितैषी है, ये कानून किसानों की हितैषी है, ऐसे में सरकार को लिख के देने से क्या हर्ज है? बिल्कुल भी हर्ज नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप इससे याद कीजिए शाहीन बाग का जो आंदोलन था, वो सीए के जो कि बिल्कुल खिलाफ था, उसको खत्म करने की बातचीत हो रही थी, पूरी दुनिया में इसका विरोध हो रहा था, लेकिन सरकार ने उसमें भी नहीं मानी और जनता के बात को इग्नोर किया और फिर जो शाहीन बाग आंदोलन था उसको कोविड-19 जो पैंडेमिक था उसको देखते हुए वहां से हटाया। जी सऊद साहब, आप से ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है कि ये किसान जब आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन ही रहना चाहिए। उसमें जो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उसको खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तानी तहरीक जिंदाबाद, या फिर ये कि जिस तरह से अगर सरकार नहीं मानती है तो जिस तरह से इंदिरा गांधी को शूट आउट किया गया था उस तरह से क्या जाएगा, इस तरह की जो बातें आ रही है, ये तो किसान आंदोलन नहीं, ये तो क्या कहते हैं, दूसरी चीज मालूम होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर किसानों के आंदोलन में इस तरह की बातें हुई हैं तो ये बिल्कुल गलत है और ये नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल, जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि किसान आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कुछ और साजिश है, ये सही है। लेकिन हमें ये जानकर बहुत खुशी हो रही है आलमगीर, मैं आपको बताऊं कि किसान आंदोलन में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे हैं, ये परफेक्ट है। अब जिसके बारे में ये बात कही जा रही है कि जिन्होंने जो किसान है और वो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उन्हीं की तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, जो वीडियो वायरल और जो तस्वीर वायरल हुई है, आप देख सकते हैं। नंबर 2, अगर कोई ये कहता है कि हमने इंदिरा गांधी को शूट किया तो ये मोदी क्या है, ये भी गलत बात है। अगर 100 लोग किसान हैं, 100 में से 90-95 लोग सरकार से अनुशासन में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, 95 लोगों की बात नहीं मानकर कोई एक ने अगर किसी ने गलत कर दिया है तो आप 95 की बात को नहीं मानकर एक की बात को मानेंगे, तो हम समझते हैं ये इंसाफ नहीं है। ये किसानों के आंदोलन को मिसगाइड करने की एक बहुत बड़ी साजिश है जो मीडिया इन दिनों कर रही है।
जी सऊद, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि जिसने खालिस्तान तहरीक जिंदाबाद के नारे लगाए थे या फिर इंदिरा गांधी वाली बात की थी, ये भी मतलब कहा जा रहा है, मीडिया में ये बात वायरल हो रही है कि ये उनके ही लोग हैं जो उनके किसान आंदोलन के अगेंस्ट में हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं ताकि इस आंदोलन को बदनाम कर सके। क्या इसमें सच्चाई कितनी फीसद है? सच्चाई है, देखिए जब भी देश में कोई ना कोई आंदोलन खड़ा होता है तो उसके अगेंस्ट में और उसके जो कि पक्ष में विपक्ष में लोग होते हैं। जी जी। लेकिन देखना ये होता है कि अगर आप सच में निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं और बिल्कुल सही स्टिक एनालिसिस है ना करना चाहते हैं, तो आपको देखना होगा कि पक्ष में कितने लोग हैं और विपक्ष में कितने लोग हैं। इस वक्त आप देखिए किसान, आज 5वां दिन है, सितंबर में ये कानून आया था, सितंबर से लेकर अब तक तकरीबन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने के बाद किसान जो आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को ये समझना चाहिए कि और किसानों की जो मांगे हैं उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। किसानों को मजबूर किया गया है कि आप आंदोलन के लिए उतरें। जी जी, किसान ने पहले अपने राज्य में और अपने जगह रहकर आंदोलन किया था, पटरी जाम करो, ट्रेन रोको आंदोलन किया था, लेकिन जब सरकार ने नहीं सुना और इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, तब दिल्ली चलो के आंदोलन पर लोग निकले हैं। बिल्कुल जी। एक बात आपसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया में जो डिबेट हो रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, तो उससे क्या अंदाजा लगता है कि ये किसके फेवर में जा रहा है, जबकि उसमें बात ये होनी चाहिए कि ये जो 3 कानून लाए गए हैं कृषि क्षेत्र के मुताल्लिक, तो इसमें किसानों के लिए फायदा है कि नहीं है, इस पे बात होनी चाहिए। लेकिन इसके बजाय इस पे बात हो रही है जो कि इसके आंदोलन के पीछे कौन लोग हैं, कौन इसको भड़का रहे हैं, या फिर क्या ये सब क्या चल रहा है, मतलब ये बिल्कुल वही चल रहा है। देखिए जब कि कोई सत्ता में आता है और सत्ता में आने के बाद वो किसानों के वोट को लेकर के जब सत्ता और सिंहासन पर बैठ जाता है, तो ऐसे में उनके अंदर एक जो है कि वो नहीं बोलते हैं जी ईगो आ जाता है। जी जी, ईगो। तो ये ईगो बहुत खतरनाक है और ये कोई पहला आंदोलन नहीं है। इससे पहले भी आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई थी और लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं। जो लोग इसमें जो है कि बड़ी भूमिका निभाते हैं वो मीडिया घराना है। और इस वक्त किसान आंदोलन में मीडिया की कितनी थू-थू हो रही है और मीडिया धिक्कार के नारे लग रहे हैं। और एक वीडियो आपने जरूर देखा होगा कि आज तक के एक पत्रकार से, जो लेडी पत्रकार थी, उनसे किसानों ने बात करने से इनकार कर दिया। और आपने वो भी देखा कि रोड पर जो किसान, आज तक के जो पुरुष पत्रकार थे, उनसे भी बात करने के लिए जो किसान लोग थे वो जानते हैं कि किसानों के आंदोलन को मिसगाइड करने की और उसके पीछे साजिश होने की जो बात मीडिया कर रहे हैं, वो यही मीडिया है जिसके संवाददाता आज हमसे बातचीत कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने मीडिया की भी थू-थू की है, सरकार की तो किरकिरी हुई ही है। जी, कल किसानों की भी एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने कई अहम फैसले लिए हैं। उनमें एक फैसला ये भी था कि हम अपने मंच में किसी भी पार्टी के लोगों को आने नहीं देंगे, और उसमें एक फैसला ये भी था कि हम सरकार से बातचीत करने के लिए किसी भी शर्त को ना मंजूर करते हैं, मंजूर नहीं करते हैं। सऊद जी, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो किसान संगठन है जो इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, इसमें क्या और भी कई संगठन हैं जो अलग अलग हैं जो उनका समर्थन दे रहे हैं? क्या कुछ इस तरह के भी संगठन हैं? किनका समर्थन? किसान आंदोलन का समर्थन दे रहे हैं जो लोग। पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, आप कनाडा, बैंकॉक और फिर अमेरिका के साथ साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों से भी किसानों को समर्थन मिल रहा है। और ये किसान आंदोलन इंडिया में जो अलग अलग मतलब संगठन है किसानों के अलावा, और भी अलग अलग संगठन जो है, जी जी, जैसे कि स्वराज इंडिया हो गया, इस तरह से और भी कई संगठन है। जमीयत उलमा हिंद ने भी अपना मतलब समर्थन जाहिर किया है, अपनी हिमायत जाहिर की है। बामसेफ ने भी किया है, और रावण चंद्र के जो चंद्र रावण है, जी जी बिल्कुल एकदम सही बात है, उन्होंने भी किया। बिहार से जो तेजस्वी यादव है, अपोजिशन, बहुत बड़ी अपोजिशन बिहार में, उन्होंने भी किया है। यूपी से भी किसानों का जत्था दिल्ली पहुंच रहा है, जिसको यूपी गेट पर रोक दिया गया है। जी जी, बहुत ज्यादा समर्थन किसानों को मिल रहा है। अच्छा, इस बीच एक बात ये भी आ रही है कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं, ये विरोध जो कर रहे हैं, ये मुजाहिरे जो लोग कर रहे हैं, ये पंजाब और हरियाणा का किसान है और भी एक दो राज्य के हैं। क्या ऐसा है, या फिर ये पूरे हिंदुस्तान इसके खिलाफ, पूरे हिंदुस्तान के किसान इसके खिलाफ में है, इसके विरोध में है? सबसे पहली बात तो ये जानना चाहिए कि ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है जी। और किसान जहां जहां है, जागरूक किसान जो समझते हैं, वो सारे किसान लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में ये कहना कि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा में हो रहा है, हम समझते हैं ये गलत है। मैं आपको बता दूं, मेरे पापा भी किसान हैं। उनको जब ये बात पता चला कि पंजाब और दिल्ली और हरियाणा के साथ साथ देश के अलग अलग, मध्य प्रदेश से भी किसान आए हैं, और हम बिहार से, चूंकि मेरा जो है कि वो है ताल्लुक है, तो बिहार के लोग भी अब जाने को तैयार है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये कहना गलत है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा और यूपी के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान और किसान की जो एक जाति होती है, वो पूरी किसान जाति इसका विरोध कर रही है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया सऊद साहब हमसे जोड़ने के लिए। आपसे बातचीत कर बहुत खुशी हुई और आपने जो मालूमात दी है, यानी कि किसान इस आंदोलन में बहुत आगे हैं, तो वो सिर्फ तनहा नहीं है बल्कि पूरा देश उनके साथ है, पूरे देश के अलग अलग संगठन उनके साथ है। और इस तरह से उसमें जो अलग अलग उसको आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये भी एक दूसरे विचारधारा के लोग हैं जो उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जी एक बात हम बता देते हैं, किसानों की आंदोलन बहुत मजबूत इस वक्त चल रहा है और सरकार को किसानों के आगे झुकना ही पड़ेगा। अब देखिए जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने ये प्रपोजल लेकर के सामने आया कि आप बुरारी शिफ्ट हो जाए, दिल्ली पुलिस ने जो जगह जो ग्राउंड आपके लिए फिक्स किया आप वहां चले जाएं, फिर आपसे बातचीत होगी। तो इस पर योगेंद्र यादव जो किसानों के नेता हैं, स्वराज इंडिया के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि अब भी सरकार को शर्म आनी चाहिए, सरकार इस वक्त किसानों से बिना शर्त बात करे और किसान इसी पर अडिग हैं। तो ऐसे में ये लग रहा है कि अब जो 3 तारीख का जो डेट था उससे पहले बातचीत करने के लिए सरकार जरूर तैयार होगी। जो सरकार किसानों को सुनने के लिए तैयार नहीं थी, वो सरकार किसानों को प्रदर्शन करने के लिए जगह दे रही है, तो अब बात भी करेगी। लेकिन इसमें ये भी बातें आ रही है कि वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो उसको अस्थायी जेल में भरने की बात हो रही है। बरारी को किसान ये समझ रहे हैं कि वो अस्थायी जेल है, इसीलिए वो वहां जाने को तैयार नहीं है। अब दिल्ली घेरने की बात हो रही है। जी सरकार की साजिश को किसानों ने समझ लिया है जी, और वो इसीलिए चारों तरफ से दिल्ली आने की जो 5 रास्ते हैं, वो 5 रास्ते अब घेरने, अब दिल्ली घेरो की बातचीत हो रही है और लोग धीरे धीरे वहां बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आलमगीर चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेते हैं आपसे हम ब्रेक, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ। अगर हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर।